परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि हर मनुष्य को सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए। ऐसे कोई आप 5 टिप्स बताइए ताकि वो सुबह उठते ही ये संकल्प करे। आप बताइए। देखो, सभी उठते ही हम्म, पहला ही संकल्प ये करो कि सारे विश्व की आत्माएं, सभी देवी देवता, परमात्मा, आत्मा परमात्मा देवात्मा, अगर दुरात्मा भी है तो सभी को परम शांति बोलो। हम्म, परम शांति का महामंत्र वायुमंडल में फैलाओ हम्म, और सभी आत्माओं को परम शांति बोलो, चाहे वो देवता है, दुरात्मा है, पापात्मा है, कोई भी है। हम्म, क्योंकि पापात्मा को भी तुम या असुरों को भी परम शांति का वाइब्रेशन डालोगे तो वो भी असुरों को भी परम शांति पहुंचेगी तुम्हारे संकल्पों से, बिल्कुल। तो वो भी असुर भी देवता बन जाएंगे। हम्म, और पापित्व आत्माओं को भी परम शांति मिलेगी तो उसको मन को शांति मिलेगी। इसलिए सभी को शांति देने का काम सुबह में पहले संकल्प से करो। इसलिए पहले संकल्प में टिप्स क्या है? हम्म, सभी ब्रह्मांड की, महाब्रह्मांड की, बेहद के विश्व की, अब बेहद की सोच करो, हम्म, बेहद के विश्व की आत्माओं को, बेहद के विश्व की सभी आत्माओं को, बेहद की परम 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 महाशांति, परम परम महाशांति है, ये सभी को बोलो। तो परम परम महाशांति का मंत्र सोचो, बोलो तो सभी को। और दूसरा है कि स्वयं को पहचानो। दूसरी टिप्स ये देता हूं, आत्मा खुद अपने आप को पहचाने। आत्मा तो ये जानती है, मगर आत्मस्वरूप में स्थित होने की प्रोसीजर करे। तो दूसरी टिप्स है कि आत्मस्वरूप में रहकर अपने आप को ये संकल्प करना है, ये दूसरी टिप्स है। और तीसरी टिप्स ये दे रहा हूं कि समग्र बेहद के विश्व परिवर्तन के लिए संकल्प करो। तुम अपने आप को तो स्व परिवर्तन करोगे तो आपका संकल्प पूरे बेहद के विश्व में, जितनी तुम्हारी सोच ज्यादा आगे होगी, इतना ही बेहद की सोच होगी तो तुम्हारे संकल्प बेहद के ब्रह्मांड तक जाएगा, बेहद के कला के ब्रह्मांड तक जाएगा। इसलिए हमेशा सबसे बड़ी टिप्स है, बेहद की सोचो और बेहद के ज्ञान में चलो और स्व परिवर्तन करो। आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, माना ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला, जो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, तो उनको तुम याद करो और रिलेशन से जोड़ो। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बन के तुम उनको प्यार करो, और प्यार ही पावर है, प्यार से पावर आएगी, वो पावर हाउस है। और पावर हाउस से कनेक्शन आत्मा को जोड़ेगी तो आत्मा में परम प्रकाश आएगा, पावर आएगा, कनेक्शन माना योग। तो सभी को एक संकल्प और भी करो कि हे सभी बेहद के विश्व की आत्माएं, सभी परम शांति सोचो और सभी ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो और ऑलमाइटी अथॉरिटी से योग लगाओ। फालतू लेमैन से योग न लगाओ। देवी देवताओं को तुम भूल जाओ, देवी देवताओं से कुछ प्राप्त नहीं होना है। और बेहद के एक और टिप है कि बेहद के ज्ञान सागर में डूबो, तुरंत ही पहले ज्ञान सागर मंथन शुरू कर दो। ये सब संकल्प करने बाद ज्ञान, बाद में थोड़ी 5-10 मिनट ज्ञान की वीडियो देखो जो आपको विचार सागर मंथन करे, ऐसी वीडियो। बेहद का ज्ञान, बेहद के ज्ञान में क्या होगा, तुम ये सोचो कि ब्रह्मांड किसने बनाया? ब्रह्मा विष्णु त्रिमूर्ति तो देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवता है। ऐसी वीडियो ज्ञान सागर में डूबो। शिव तो एक ब्रह्मांड, महाशिव, परमहाशिव, मल्टीवर्स, ये सब अंगत तुम सोचते जाओगे, वाइब्रेशन फैलाओगे, ज्ञान तुम सोचोगे और मनन मंथन करोगे, विचार सागर मंथन करोगे, वाइब्रेट होकर सारी दुनिया में फैलेगा। बाबूजी, क्या हम ये सोच सकते हैं कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, मैं मुझे बेहद का ये परम मेन पद सोचो, पाना है? ये मेन सोचो। एक टिप्स और भी ले लो कि मैं बेहद की परम 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 महान आत्मा हूँ और मैं बेहद के विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हूँ और मैं बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। और बाद में लास्ट में जब ये सब संकल्प पूरे हो जाए तो विचार ज्ञान को एक वीडियो देखो और उस पर विचार सागर मंथन करो। अगर उठने के बाद ब्रश करके तुरंत तुम चाय वाय पीते हो तो चाय पीते पीते एक वीडियो ऑन करो, अच्छे वीडियो, और उसको सोचते जाओ, केवल सुनना नहीं है। आत्मस्वरूप में होकर ज्ञान को मनन मंथन करना है। सुनते सुनते आत्मस्वरूप में स्थित होकर ज्ञान को मनन मंथन करो। तो जो मनन मंथन की जो स्टेज है, विचार सागर मंथन, तो विचार सागर मंथन से ज्ञान अमृत निकलेगा और ज्ञान अमृत वायुमंडल से स्प्रेड होगा। आत्मस्वरूप में रहकर तुम्हारी बेहद की सोच होगी तो बेहद की सोच तुम्हारी बेहद के विश्व तक जाएगी और सारी आत्माओं को ये संकल्प टच होगा और सारे आत्माओं को परम शांति का वाइब्रेशन टच होगा, बेहद के ज्ञान का संकल्प टच होगा
और बेहद के विश्व कल्याण की भावना टच होगी और बेहद के विश्व कल्याण के संकल्प तुम्हें टच हो जरूर होगा। ये पॉजिटिव संकल्प जल्दी फैल जाते हैं और नेगेटिव में पॉजिटिव संकल्प धीरे धीरे बहुत जल्दी फैल जाएंगे और सभी को ये संकल्प टच हो जाएंगे और धीरे 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 ये संकल्प एक दिन इतना फैल जाएगा कि सभी को टच होगा। और ये परम शांति के वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होगा? आपके दुश्मन भी जब आपको याद करेंगे तो भी उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, तो बोले कि मैं उसको याद करता हूँ और मुझे तो शांति मिलती है, तो मुझे तो परम शांति मिलती है। तो आपको पूछेंगे और कहेंगे, आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि मैं आपको तो ये नेगेटिव सोच रहा हूँ आपके प्रति और आपके पास से तो मुझे पॉजिटिव परम शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं, तो ये सब क्या है? तो वो कहेगा मैं तो बेहद के विश्व कल्याण के लिए, बेहद की विश्व परिवर्तन के लिए ये सब परम शांति के वाइब्रेशन फैला रहा हूं, तो सभी को टच होगा। तो वो भी परम शांति सोचेगा। भूत प्रेत नेगेटिव आत्मा सूक्ष्म जगत में ये वाइब्रेशन जाएगा, बेहद के विश्व में आपके संकल्प जाएंगे और आपको बेहद का भाग्य बनेगा। बेहद का भाग्य कैसे बनाओगे? केवल संकल्प मात्र से, परम शांति के सोचने मात्र से। बाबूजी, ज्यादातर लोग पूछते हैं कि हम मेडिटेशन सुबह करें या शाम को करें, कब करें? देखो, मेडिटेशन के लिए हमेशा गीता में क्या बोला? कर्मयोगी बनो। ठीक है। चाहे दिन हो रात हो, जब भी मन आप कर्मयोगी, कर्म करते करते आप परमात्मा की याद में रह के एक परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ जब भी टाइम मिले। ठीक है। कर्मयोगी बनना है, नहीं यहाँ तो कर्मयोगी निरंतर योगी की बात है, क्योंकि फालतू सोचना ही नहीं है। मन को परमात्मा में लगा देना है। क्या लगाना है? ऑलमाइटी अथॉरिटी में लगाना है। इसलिए हमेशा भाग्य बनाओ, बेहद का भाग्य बनेगा। बेहद का विश्व परिवर्तन होने वाला है, तो बेहद का विश्व परिवर्तन में आप अपना संकल्प दो, अंगुली दो। बाकी विश्व परिवर्तन तो जो संकल्प करेगा, सोचेगा, उनको स्व परिवर्तन होने में आराम मिलेगा। घर का वायुमंडल परम शांति में हो जाएगा, बहुत उसको आराम मिलेगा और सारे लौकिक जीवन भी अलौकिक में बदल जाएगा, अलौकिक भी पारलौकिक बन जाएगा और पारलौकिक से बेहद का पारलौकिक बन जाएगा और बहुत अच्छा होगा। और आपके मन में अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जीवन जीने की कला भी आएगी, आत्मा को पावर बढ़ने की कला आएगी। आत्मा तमो से रजो, रजो से सतो प्रधान बन जाएगी। इन तीन त्रिगुणातीत आत्मा बन जाएगी, तीनों गुणों से रहित बन जाएगी आत्मा। आत्मा में परम प्रकाश आता है तो तीनों गुण, न सतो रजो तमो, तीन गुणों से भी परे आत्मा चली जाएगी, परम प्रकाश में हो जाएगी। तो चलिए बाबूजी, बहुत बढ़िया आपने टिप्स दिए। तो मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा, अनस्पोकन ट्रूथ प्लेलिस्ट का लिंक आएगा ये वीडियो के एंड में, उसमें 130 वीडियो है, वो पूरे देखिए ताकि आपको डेली जो है आत्मज्ञान आपका बढ़ता जाए और लोगों तक परम शांति के वाइब्रेशन अपने आप ही फैलते जाए। बाबूजी, आपका बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।